नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह सामुता। आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 पीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत नागल गोविंद है और गांव इनका है जो रंजीतपुरा गांव है। यहां पर प्रियंका गढ़वाल जो आरएस बनी है, इसी संदर्भ में हम आप इनसे रूबरू होते हैं। यहां पर हमारे साथ ग्रामीण सज्जन लोग भी उपस्थित हैं। आप अपना हमें परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्ते, मैं प्रियंका चौधरी ग्राम पंचायत नांगल गोविंद से बिलोंग करती हूँ। आरएस परीक्षा में मेरा ये तीसरा प्रयास है। इससे पहले 2 बार मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया था। अच्छा, आपने जब ये रिजल्ट आया, किसने देखा ये रिजल्ट और आपने सबसे पहले किसको बताया? ये रिजल्ट मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सुजानगढ़ पोस्टेड हूँ, तो मैंने ये रिजल्ट वहीं पर देखा और सबसे पहले मैंने इस रिजल्ट के बारे में मेरे काका जी अशोक जी को बताया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, घर वालों को बताया। आप थोड़ा-सा अपना एजुकेशन से बता सकते हैं कि क्या है? जी, श्योर। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है या मिडिल एजुकेशन है, मोस्टली एक सरकार गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई है। शुरू से ही मैं एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी रही हूँ तथा मेरे इसमें जो मेरे प्राइमरी टीचर्स हैं उनका बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद में जब 11वीं में मैंने साइंस सब्जेक्ट लिया तो गांव में सरकारी स्कूल थी, उसमें साइंस सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ा। फिर उसके बाद में मैंने बीएससी किया, बीएसटीसी किया। उसके बाद में 2015 में पहले ही प्रयास में तृतीय श्रेणी अध्यापिका के रूप में मेरा चयन हुआ। उसके बाद में मैंने एमए किया हिस्ट्री से और पॉलिटिकल साइंस से। उसके साथ ही 2016 और 2018 वाला आरएस मेंस लिखा। उसके बाद में मैंने नेट सेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया और साथ में ही आरएस का ये तीसरा अटेम्प्ट दिया, जिसमें दोनों में ही मुझे सफलता मिली। मतलब डिग्रियां और भाई ये संघर्ष ये बयां करता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिला और समय समय पर इनको उपलब्धियां भी मिली आपको, है ना? हाँ जी। पहले वाले जॉब इनकी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रही है, ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। अनुभव था रिजल्ट आने से पहले कि हमारा सिलेक्शन होने के चांस हैं और श्योर हो जाएगा? हाँ, जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी तो मैं पूरी तरह ऐसे आशान्वित थी, लेकिन थोड़ा भय भी था क्योंकि कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं दोनों सिचुएशन के लिए तैयार थी पहले से ही। वेरी वेरी गुड। दोनों सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ध्यान रखा जाता है। आप अपनी जो ये सफलता है इतनी बड़ी, वो उसका श्रेय किसको देना चाहोगे? भाई एक व्यक्ति को तो होता नहीं है, तो किन किन का योगदान रहा? सर, मेरी इस सफलता में जहाँ से मैं उठी हूँ, इस मेरा स्कूल बैकग्राउंड है, उन टीचर्स को सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा ओवरऑल डेवलप किया। उसके बाद में जहाँ मैं कार्यरत थी, वर्क प्लेस था मेरा, वहाँ के स्टाफ ने मुझे कम्प्लीटली सपोर्ट किया और पढ़ने का एक अच्छा माहौल अवेलेबल करवाया। अगली बात आती है घर पर आने की, तो घर पर मेरी एक 3-4 महीने की छोटी गुड़िया थी, उसका ध्यान रखने के लिए मेरा परिवार, मेरे माता-पिता, मेरे काका, मौसी, मेरे भाई भौजाई सभी ने उनको सपोर्ट किया। साथ ही मेरे दोस्त, मेरे आसपास का माहौल, सभी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया तथा कठिन जो सिचुएशन आई उसमें मुझे टूटने नहीं दिया। हर लोगों ने मेरा हौसला ही अफजाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोगों को सबका सपोर्ट रहा। इतनी बड़ी सफलता एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, सबका योगदान रहता है। तो ये आरएस बनने का सपना आपने कब से देखा था? कहाँ से जर्नी ये शुरू होती है? मेरी ये जर्नी जब मैं कॉलेज एजुकेशन में थी तभी से स्टार्ट हुई, क्योंकि जब हम छोटे थे तो मेरे दादाजी समाज में ऐसे सम्मानित व्यक्ति थे और लोगों से मिलते जुलते रहते थे और उन्होंने कभी भी बेटे बेटियों में को पढ़ाने में भेद नहीं किया। हमेशा बेटियों को बेटों से ऊपर रखा। जब भी हम घर पे बात करते थे तो हमारे भाई वगैरह ऐसे दादाजी को ऐसे कह देते थे कि आप दीदी को ज़्यादा सपोर्ट करते हो, जबकि समाज में तो बेटों को ज़्यादा मोटिफाई करते हैं। तो दादाजी कहते थे कि मेरी बेटी एक न एक दिन आरएस अधिकारी बनेगी, हम इसको ज़रूर मोटिवेट करेंगे। तो फिर मैंने सोचा जब दादाजी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो क्यों ना हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिए। तो फिर आपकी जो जर्नी है उसमें आपने कोचिंग ली या फिर सेल्फ तैयारी की? शुरू के जो मेरे 2 अटेम्प्ट थे उस टाइम पर तो मुझे ऐसे आरएस का इतना नॉलेज भी नहीं था। हाँ, बस ऐसे सुना था कि आरएस की एक एग्ज़ाम होती है, रियल में पता नहीं था। फिर मैंने इसकी पढ़ाई भी छोड़ दी थी। जब दोबारा से स्टार्ट की तो कि बनना ही है, तो फिर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली और सेल्फ ही नोट्स बनाकर खूब रिवाइज़ करके पढ़ाई की। अच्छा,
तो उसमें दो चार बुकों का नाम बता सकते हैं हमारे दर्शक? सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, तो किसी पर्टिकुलर बुक का हम नाम लेंगे ना तो इस एग्ज़ाम के साथ ये अन्याय होगा। इसमें ओवरऑल सब कुछ चाहिए कि जैसे हिंदी है तो मतलब एनसीईआरटी और आरबीएसई की जो बुक्स हैं इसका बेस तैयार करती हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे न्यूज़पेपर है उनको भी हमें पढ़ना पड़ता है, और जो जहाँ से कुछ भी सीखते हैं ना वो सारी चीज़ें काम में आती हैं। और मैंने इसमें मतलब खुद का रिटर्न वर्क काम में करता है। मेरा मानना है कि एक कैंडिडेट होता आरएस एस्पिरेंट, उसकी एक मिनिमम ऐसे वो होती है चाहे कि कम से कम उसके वजन जितना तो उसको लिखना ही पड़ेगा, तभी इस एग्ज़ाम में जाकर हम कहीं टिक पाते हैं। अच्छा, इसमें आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कितना प्रयोग करते थे मोबाइल फ़ोन का और किस दृष्टिकोण में आप क्या कहना चाहोगे? सोशल मीडिया का ज़माना है, ये बात मैं आप इससे सहमत हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया का इतना ही यूज़ लिया जो मेरी पढ़ाई में यूजफुल हो। फालतू के जो फेसबुक हैं, व्हाट्सएप हैं, उनको ज़्यादा यूज में नहीं लिया। जो विभागीय योजना थी या जो भी ऑर्डर आते थे उतना ही मैंने सोशल हाँ, वो मीडिया तो का आपको यूज किया, रखना क्योंकि पड़ेगा। वो मेरी मजबूरी थे। अच्छा, आप समाज के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप एक बार? समाज के लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उनसे हार मानकर एक कोने में बैठे रहें, दूसरा है उनसे लड़कर जूझकर अपने कर्म से उनको पार पाके लोगों के सामने एक मिसाल बने और हजारों लड़कियों को, लेडीज़ों को ऊपर उठने का ऐसे राह दिखाए। तो कठिन वर्क होता है, मेहनत होती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। यदि हम हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट एक ना एक दिन हमारे सामने आएगा, और उसका नतीजा आप सबके सामने है। बिल्कुल, बिल्कुल। पापा जी हैं पास में? हाँ, मेरे पिता तुल्य चा हैं, चाचा चाचा जी। जी हैं, लेकिन हाँ। पापा जी आप क्या कहना चाहोगे प्रियंका आरएस अधिकारी बन गई उसके संदर्भ में? क्या कैसा कहना, महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है महसूस, खुश हो? खुश हैं हम। हाँ, ये सफल थी। अब तो चाचा जी है ना, आरएस के चाचा जी हैं। अच्छा, मम्मी जी हैं आपकी इधर, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे प्रियंका की ये सफलता, अधिकारी बन गई, आरएस बन गई, उसके लिए? बढ़िया है, खुशी है। खुशी बड़ी अच्छा, काम भी करती क्या आप प्रियंका? बहुत करती काम, लावणी करती, डूसनी करती, खेत को काम भी करती, घर को काम भी करे। मैं कहा भाई कुछ चीज़ा मेरे साथ बाई बार रेस बन गई। अच्छा, बहुत काम करती वहाँ का तो, और बढ़िया हो घुमा के परिवार का मान पहले काम ओडाइडो करती के था वो अभी करे से बहुत करती। अच्छा, तो यहाँ आपको ग्राम पंचायत नांगल गोविंद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी ग्राम पंचायत के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारी बेटी आज पूरे क्षेत्र में हमारी ग्राम पंचायत का नाम रोशन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम आगे भी उम्मीद करेंगे, और एक प्रकार का मोटिवेशन है लोगों के लिए, भाई ऐसे ऐसे आरएस भी बन सकते हैं गाँव में, प्रेरणा स्रोत। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग, आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 पीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब प्रियंका जी ने जो भी सारे संदेश हमें दिए हैं वो हम यहाँ के लोगों को पूरा प्रयास करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और इनकी बातों की संघर्ष की कहानी हम आप सब लोगों को दिखाएंगे। धन्यवाद।